सदर सीओ का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पलामू के विभिन्न राजनीतिक दल व सामाजिक संगठन के लोगों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए, परंतु 29 अक्टूबर को सदर अंचलाधिकारी के साथ जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कहा परशुराम सेना के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी और आशुतोष तिवारी भगवान परशुराम का वंशज बतलाकर एक खास जाति को जोड़कर बयान देना उनका गलत है। यदि सदर अंचलाधिकारी भ्रष्टाचारी है तो उसकी शिकायत उच्च स्तरीय अधिकारी से करनी चाहिए। आप संवैधानिक रूप से सीओ के विरोध में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई पदाधिकारी दूध का धुला हुआ नहीं है। इसमें 20 वर्ष का सिर्फ सदर प्रखंड मेदिनीनगर का अमीन कर्मचारी सीओ सीआई का जांच सीबीआई से करा लिया जाए। वह किनके वंशज थे और उनका संपत्ति कितना बढ़ोतरी हुआ और वे कितना जमीन का बंदोबस्त किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान आगे कहा कि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जो आदिवासियों एवं वन भूमि पर पूर्व के सीओ की मिलीभगत से हॉस्पिटल का निर्माण कराए हैं, जिसका मालगुजारी रसीद काटने हेतु वर्तमान अंचल अधिकारी पर दबाव बना रहे। जब उन्होंने मालगुजारी रसीद काटने से इनकार किया तो वे भ्रष्टाचारी हो गए। एयरपोर्ट हवाई अड्डा का जमीन का कागजात को गायब कर दिया गया है। सुधना गायत्री मंदिर के पास कोयरी जाति के जमीन जो पुश्तैनी था, जिसको हुसैनाबाद के पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता जो खरीद किए थे, उनका ऑनलाइन हुआ था। वहां के स्थानीय लोग धर्म के नाम पर जमीन कब्जा करना चाहते थे। जब सदर सीओ दखल कब्जा करा दिए तो अब भ्रष्टाचार और सनातन विरोधी हो गए। कौन लोग धर्म के नाम पर जमीन कब्जा कर रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी पदाधिकारी हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, अब ब्राह्मण हैं तो देवता। ऐसा नहीं चलेगा। मोर्चा के नेताओं ने आगे कहा कि वे जिले के उपायुक्त से मांग करते हैं कि जमीन का ऑनलाइन पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर प्लॉट संख्या, खाता संख्या, रकबा के नाम पर बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते प्रखंड से जिला तक भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसकी जांच करे और पंचायत स्तर पर इसका निपटारा करे। नहीं तो बाध्य होकर मोर्चा आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उससे निष्कर्ष हम लोग को यही चाहते हैं, हम लोग निष्कर्ष यही चाहते हैं कि न्याय संगत जांच हो और न्याय संगत जांच हो, जो सही हो उस पर कार्रवाई हो, पहला बात। और दूसरा बात, सीधा सीधी टारगेट ना किया जाए कि उनके खिलाफ जांच हो, ये हो वो हो, क्योंकि देखिए जांच का विषय है, जांच हो जाएगा अपने आप की रहेगा कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें टारगेट कीजिए कि ओबीसी है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको पूरा जांच कर दो, क्योंकि इससे पहले भी कितने सीओ आए हैं, बहुत सा गड़बड़ी लोग भी किए हैं, उन पर तो कोई सवाल नहीं उठा। तो मेरा कहना है कि आप न्याय पर विश्वास रखिए। आप लोग अपना अपना जो किए हैं क्या उच्च अधिकारी से आप लोग अपना जांच के लिए दीजिए। अब जांच आएगा क्लियर हो जाएगा। मोर्चा के बैनर तले आप लोग को लगाया गया है। सबसे पहला बात यह है कि आज पूरे देश और राज्य में ज़्यादा भ्रष्टाचार के अखंड अति में डूबा हुआ है, उसको कोई नहीं हटा सकता। और जहाँ तक किसी भी वर्ग या किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं तो सभी धर्म सभी जाति भूल जाते हैं। मात्र उनका धर्म होता है, पैसा होगा ही। हम उसका निंदा करते हैं, लेकिन जाति सूचक शब्द का जो प्रयोग किया गया या जाति सूचक का करके परशुराम सेना के जो पदाधिकारी हैं उसमें शामिल हो गए, इसका भी हम लोग निंदा करते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश आज या पूरे जो मोर्चा के लोग हैं या अन्य सभी लोग आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई संघर्ष जारी रखे हैं। आज इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ? आज सही बात है, पूरे पूरे राज्य में कहिएगा तो ऑनलाइन जमीन का जो मुद्दा है, आज यही नहीं पूरे झारखंड में, पूरे पलामू में आप चले जाइए तरासी मना, तो जब जितना जो यहाँ प्रखंड है सभी में ऑनलाइन के नाम पर आज लाखों में हजारों रुपया वसूली किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आज इसी का अति है कि यहाँ आप डाल्टन के ले लीजिए, आपके जो 12 लोटा का जितना जमीन है सब भूदान का जमीन था, लेकिन आज सब में घर बन गया और सब वो
अवैध था वैध हो गया। तो इस लिहाज से जो उनके साथ एक घटना घटी है, उस घटना को हम लोग पूरे मूल निवासी का मोर्चा के लोग कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो, और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना भी है तो चाहे परशुराम सेना के अध्यक्ष हो या जो भी लोग हैं उसमें आए, हम लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके साथ हो जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश लड़ रहा है, पूरे राज्य लड़ रहा है, हम लोग भी लड़ेंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज निवेदन करेंगे उन लोग से कि ऐसा घटना न घटाए, और हम लोग के आपसी जो भाईचारा बना हुआ है वो भाईचारा को ख़त्म न करें। इसलिए हम तमाम लोग जो सीओ साहब के साथ ऐसी घटना हुआ है उसको कड़ी निंदा, कड़ी भर्त्सना करते हुए अपनी बातों को विराम दें। एक गली गली में एक चर्चा के विषय बनी है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से सीओ का जो बयान हम लोग देखे, उनका कहना था कि हमारे चैम्बर में घुसकर गाली गलौज किए, रजिस्टर फाड़ दिए। उस आधार पर उन्होंने FIR करवाया, और उसके बाद पलामू जिला में जिस तरह से देखिए कहीं न कहीं एक जातीय संगठन में एकता बनी, परशुराम सेना हो, चाहे सभी दल में जितना तिवारी जी, पांडे जी हैं, सब एक सुर से उनके पक्ष में आया है, लेकिन कोई जांच के बाद नहीं बोला गया। तो स्पष्ट रूप से साबित होती है कि जांच के बाद न कर जातिगत संगठन को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया। आज जिस तरह से इस सीओ के भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है, जांच की मांग कर रही है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसके पहले JK मिश्रा जी सीओ थे, पूरा पलामू में उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं था, क्योंकि उसका मेरे पास सबूत के तौर पर। अब हवाई अड्डा में जाइए कि कोई भी जमीन अधिग्रहण जब होता है तब ही बाउंड्री होता है। जमीन अधिग्रहण हुआ, बाउंड्री हुआ, लेकिन मंत्री जी के मिली भगत से जिस विभाग से बाउंड्री हुआ था उसका कागज पत्र गोल करा दिया गया, और सीओ ने एक रिश्तेदारी निभाते हुए उन्होंने क्या किया कि सब कागज को लिपापोती करके उनको सहयोग किया। आज उसको खंड खंड में बांट दिया। अब वहाँ पर कोई बड़ा पलामू में कार्यक्रम नहीं हो सकता है, कोई प्लेन नहीं उतर सकता है। आप भी चैनल के हम सुने हैं कि मंत्री जी के बारे में कि आपका नक्शा पास से रहती प्लॉट में, और वहाँ फॉरेस्ट के विभाग में बना है हॉस्पिटल। तो बताइए उनका रिजर्व में जितना भ्रष्टाचार हुआ, अब तुलना कर लीजिए, ये तो कुछ नहीं है। देवेंद्र तिवारी का कहना है कि जो कोर्ट के सामने बाहर बैठे हुए थे उस समय बोले थे कि अगर तुम गलत नहीं होगे, वो तिवारी जी आशुतोष तिवारी को बोले कि अगर तुम गलत नहीं होगे तो हम लोग पूरा सब तुम्हारे साथ हैं, और गलत होगे तो उसका निर्णायक फैसला होगा। तो इस पे क्या कह रहे हैं आप? ये जांच का विषय है, ये प्रशासन को जांच करनी है, संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्रशासन तो बहुत सा दफा लगा के भेज देती है, उसके लिए जज बैठा हुआ है, चौथा स्तर मीडिया, उनको जाना चाहिए। जब सीओ के कहना है कि गलत तरीका से मोटेशन कराने का दबाव बनाया जा रहा था, तो उनको मीडिया में आना चाहिए, डीसी भी जाना चाहिए, मुख्यमंत्री भी जाना चाहिए। आप लोग किस लिए हैं? चौथा स्तंभ है, आप पूरा जन जन तक पूरा हिंदुस्तान में आवाज फैलाते थोड़ी है कि JK मिश्रा के टाइम में हम भी गए थे, हमको चैम्बर में नहीं हिला दिया गया, तो हम क्या उसका माँ बहन के गाली दे, रजिस्टर फाड़े? मैंने संविधान पर भरोसा लगा अपने DC को लिखा था, हमको न्याय मिला था। तो तरीका हम संवैधानिक रूप, मेरा हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ये नहीं कि गाली गलौज तो अति करने लगे, ये जातिवाद से नहीं चलता है। मैं आपको इनका जो जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, ये कहीं न कहीं जातिगत काबू आ रहा है, क्योंकि आज इसके पहले जितना भी सीओ आए उसके खिलाफ परशुराम सेना उठाई आवाज नहीं। आज ये बैकवर्ड के बेटा नहीं रहते सीओ साहब, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ किसी ने आवाज नहीं उठाता। आज उन्होंने दबाने का काम किया, कोई आ जाता है तो मेरा मामा है, फूफा है, दादा है, आज सीओ आगे तुमको आंख में चुभ रहा है। मैं, मेरा वो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सीओ सही है, क्योंकि उन्होंने समाज के काम किया। हम तो देखते हैं कि मेडिकल के काम किए, जो गरीब गुरबा जाते हैं तो प्रेम से बात करते हैं, वो JK मिश्रा तो चैम्बर में हिले तक नहीं देते थे। आज उनका वो रिश्तेदार थे, आज इनका काम देख कर तो खराब हो गए। आज सीओ इस मामले में ठीक है, और जांच होनी है तो पूरा JK मिश्रा के कार्यकाल की जांच हो, कितना मोटेशन किया, कितना को हक दिलवाया, कितना उन्होंने गलत तरीका से हॉस्पिटल बनवाया, उनका जांच होनी चाहिए, हवाई अड्डा की जांच होनी चाहिए।
मैंने आपका कहना है जो सीओ ने कार्रवाई की हम पार्टी के अरे बिल्कुल गलत है। इसका जो सीओ के चैम्बर में कोई भी घुसेगा तो कार्रवाई होगा, आप हो चाहे हम हो, मीडिया पर नहीं होते क्या? होगी। तो उसका उस फैसला के लिए तो जज बैठा है ना, डिसीजन देंगे। वो रियल में नहीं दोषी होंगे तो बरी होंगे, और दोषी होंगे तो उनका सजा होगा। तो इस पर जाति लोग पूरा पलामू के टूट पड़े। जिस तरह से हम वहां पर ही देख रहे थे कि कोर्ट में गाली गलौज सीओ के कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। एक कहां से भैया इस संविधान में और समाज में इसका स्थान नहीं है, बिल्कुल गलत है। उस मामले में आप क्या जांच उचित जांच की भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अरे भैया ये तो न्यायालय में मामला चला गया है, हम लोग तो कहीं ना कि जांच होगी, लेकिन विश्वास के साथ कहते हैं कि कहीं न कहीं एससीओ ओबीसी से नहीं आते तो कहीं कुछ नहीं होता। ओबीसी जो आए हैं इसके लिए उनका आंख में गड़ रहा है। अभी न्यूज में जो आए हैं ज्योति पाड़े जी जो पक्ष में उतरे हैं, उनका मैं बता दूं कि उनका एक गन का लाइसेंस हुआ था, उनको प्रशासन के द्वारा रद्द कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुलेआम गन का इस्तेमाल कर रहे हैं और लेकर घूर रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि कानून का विरोध है, कहीं न कहीं जब रद्द कर दिया तो उनको थाना में जमा करना चाहिए गन को। उससे एससी एसटी ओबीसी को खतरा है, अब कहीं खतरा होगा तो इसका दोषी प्रशासन होंगे। जल्द से जल्द उनको आर्म्स एक्ट के तहत उनको केस दर्ज करना चाहिए और उनको गन को जमा करवाना चाहिए प्रशासन को। उसके पहले भी उनको एससी एसटी के तहत उन पर केस दर्ज है। अब जहाँ तक रुचि तिवारी के बात है तो उन्होंने खुलेआम आपका पेपर के कटिंग कुछ देर में आप लोग दे देंगे, सीओ वीडियो के लात से मारने की बात करते हैं, उन पर भी केस दर्ज है। ये यहाँ पर ही देखिए आपका सरकारी काम में बाधा करने का। तो कहीं न कहीं जितना भी पक्ष में उतरे हैं सब कहीं न कहीं भ्रष्टाचारी है, सब बैड एलिमेंट लोग हैं। कोई उनके साथ एक समाज सेवी टाइप के कोई नहीं उतरा है। कहीं न कहीं पलामू जिला को नक्सली की तरफ ढकोलने का सब काम कर रहे हैं, एक अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं। जो भी पक्ष में उनका बयान आया है बैड एलिमेंट लोग हैं, अपराधी हैं। कहीं उनके पर एससी एसटी का केस है तो कहीं सरकारी काम में बाधा करने का केस है, कोई साफ सुथरा नहीं है।